बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और तेजस को जो है अमेरिका ने गिराया है, ये बड़ी ख़बर है जो आ रही है कि अमेरिका की वजह से जो दुबई में तेजस गिरा कल, वो अमेरिका क्या शाखसाना है। और ये बात कोई आम अफराद नहीं कर रहा है, ये भारत के जर्नल कर रहे हैं। और यही मेरा आज का मौजू है कि तेजस कैसे गिरा। जी हाँ, ये जहाज़ जो है भारत का अपना बनाया हुआ जहाज़ है, लेकिन अपना भी क्या बनाया हुआ है, इंजन कौन सा वो ख़ुद बनाते हैं। इंजन जो है ये जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका का इंजन है, जिसको GE F404 कहते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने जब ये 1983 में शुरू किया था, तो ये शुरू किया गया था और ये इंजन लेना शुरू किया गया था। उसके बाद ख़बर ये आई कि इस इंजन के बदले में कावेरी इंजन ईजाद किया जा रहा है और ये भारत का अपना इंजन होगा। यानी भारत मुकम्मल तौर पर खुद इंसारी की तरफ जा रहा था, लेकिन कावेरी जो है वो अपनी इब्तदाई टेस्ट में ही नाकाम हो गया। लाज़मी बात है, अगर नाहल लोग इसको बनाएंगे तो वो नाकाम हो जाएगा। अब अमेरिका ने ये जहाज़ कैसे गिराया, ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। सबसे पहले तो खुद भारतीय एयर चीफ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने बारहा, एक बार नहीं बार बार, ये बहुत सारी वीडियोस मीडिया सोशल मीडिया पर पड़ी हैं, जिनमें उन्होंने कहा कि 40 साल में 40 जहाज़ भी आप इंडियन एयरफोर्स के हवाले नहीं कर सके, जिसको तेजस बोलते हैं। वैसे मैं उसको तेजा कहता हूँ, चलें, लेकिन चलो तेजस है। तेजस जो है वो हवाले नहीं कर सके। और ये तग़यीर जो है इसमें टेक्निकल फॉल्ट्स की निशानदेही नहीं होने दे रही है। इस बात को समझना आप सबके लिए भी ज़रूरी है कि तग़यीर की वजह से टेक्निकल फॉल्ट्स क्यों समझ में आते। जब एक जहाज़ मुकम्मल तौर पर आपके हवाले नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक एयरफोर्स ये नहीं बता पाती है कि इसके जो प्रोटोटाइप्स हमने किए हैं, जो इस पर तजर्बात किए हैं, जो उड़ानें बढ़ी हैं, उसमें क्या क्या नकाइज सामने आए हैं। एक भी इन 40 सालों में, यानी 1983 से लेकर अब तक उन्होंने 40 सालों से गिना होगा। उन्होंने कहा 40 सालों में, वैसे तो ज़्यादा बनते हैं, 42 बनते हैं, लेकिन चलें 40 लगा लेते हैं। इन 40 सालों में जो है 40 जहाज़ उनके हवाले नहीं किए जा सके। और अब जब तेजस दुबई में गिरा है तो जनरल बख्शी बड़ी मरहूफ शख्सियत हैं, अच्छे फ़ौजी रहे होंगे, लेकिन अभी इस वक्त कॉमेडियन है, क्योंकि हमने देखा कि मार्का हक के दौरान भी उनके तबसरे और तज़िये जो थे और उनका दांत पीसना जो था वो नज़र आता था। काफ़ी खौफनाक और होलनाक किस्म की शक्ल है, लेकिन बात मजाकिया करती हैं। लेकिन अब इन्होंने ये बात कही कि ये तेजस गिरने की बड़ी वजह अमेरिका है, और अमेरिका इसलिए है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने बर वक्त उनको इंजन नहीं दिए। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अमेरिका हमेशा से हमारा दुश्मन रहा है, तो ऐसा जहाज़ बनाने के लिए आपको अमेरिका से मदद लेनी ही नहीं चाहिए थी, किसी और मुल्क से इंजन ख़रीदते। किससे? कोई मुल्क देने को तैयार नहीं है, अपनी टेक्नोलॉजी कोई नहीं देता है भाई। रशिया जो है आपको SU-57 देने को तैयार नहीं है और ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने को तैयार है, क्योंकि आपने राफेल जैसे जहाज़ को भी गिरवा दिया। अब वो तो ना अमेरिका का इंजन था, ना उसके अंदर कोई और था, वो फ्रेंच जहाज़ है, फ्रांस का बनाया हुआ, यूरोपियन टेक्नोलॉजी है उसमें उसके रडार्स, उसका सिस्टम, उसके मिसाइल्स सब बाहर के बने हुए हैं। गिर तो वो भी गया, क्योंकि चलाने वाले अगर अंदर अहमक बैठे होंगे तो कोई भी गाड़ी लग सकती है किसी भी रोड के ऊपर। अब तेजस गिरा है तो उसके बाद तबसरे आ रहे हैं, ये आर्मी से तल्लक रखते हैं। खैर, इनका फ़ज़ाइया का वो तजर्बा नहीं होगा जो अमरप्रीत सिंह जो एयर चीफ़ हैं उनका है। उनका भी ये मानना है कि ये जो तग़यीर है इसकी वजह से तकनीकी ख़राबियाँ जो हैं सामने आया। आपने मार्का हक में भी देखा कि तेजस नहीं सामने आया पाकिस्तान के सामने जो जहाज़ आए थे, SU-30 आया था, और भी जो इनके पास MiG-29 है, फिर इनके पास ये जो राफेल हैं, ये सामने आए। तेजस को इन्होंने बाहर नहीं निकाला था। तेजस को पिछले साल मार्च में राजस्थान में निकाला था, तो वहाँ इसका इंजन सीज़ हुआ था ऑयल लीक होने की वजह से। उसके बाद दुबई में निकाला तो इसका ऑयल लीक हो गया, उसको ग्राउंड किया, दूसरा जहाज़ उड़ाया तो वो गिर गया, जिसके ब्लैक बॉक्स से अब समझ आएगी कि उसमें क्या ख़राबी पैदा हुई थी। जिस तरह से राजस्थान वाले जहाज़ के ब्लैक बॉक्स ने यह बताया था कि पायलट का कसूर नहीं था, वो तो बर वक्त इंजेक्ट कर गया और इजेक्ट करके वो बाहर निकल गया। लेकिन दुबई में तो इतना मौका भी नहीं मिला। लेकिन ब्लैक बॉक्स के अंदर पायलट की आखिरी आवाज़ें, कंट्रोल टावर से राब्ता, ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी, जिससे ये सारी चीज़ें सामने आएंगी कि क्या वाकई इसका थ्रस्ट जो था वो डाउन हुआ, यानी इसका RPM एकदम से कम हुआ या ख़त्म हुआ और जहाज़ जो है नीचे गिर गया। ये बड़ी ख़बर है, लेकिन इसका अमेरिका को ज़िम्मेदार ठहराने से पहले खुद भारतीयों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। 1983 कहाँ, 2025 कहाँ,
इन सालों में टेक्नोलॉजी ने बहुत लंबा सफ़र तय कर लिया है। गो हमें ये लगता है कि ये 40 साल हैं, लेकिन इसमें 4000 साल का सफ़र है। अगर आप इन 40 सालों में होने वाली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को देखेंगे और उनकी तरक्की को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इंसान ने जो बहुत लंबा सफ़र 4000 साल में मुकम्मल किया था, इन 40 साल में मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान के पास तो इतने वसाइल भी और इतनी दौलत भी नहीं थी, किस तरह लुटाई जाती। पाकिस्तान ने कम वसाइल के साथ बेहतरीन जहाज़ बनाकर ना सिर्फ बनाया बल्कि उसके 3 वर्जन बना लिए। तीसरा वर्जन जो ब्लॉक 3 है उसको दुनिया में फ़रोख्त भी कर दिया और एक और मुआहदा दुबई में हो गया। और तेजस गिरने के बाद मुझे यकीन है कि जो कौमें ये सोच रही होंगी कि शायद वो भारत का अपना बनाया हुआ जहाज़ जो है ख़रीदेंगे, अब तो भारतीय पायलट भी ये जहाज़ नहीं लेने वाले, क्योंकि ये गिर जाएगा। क्योंकि इसको असम्बल करना इनको नहीं आ रहा है। इसका डिज़ाइन ऐसा है कि जिस पर दावे तो बहुत ज़्यादा हैं और ये कहा जा रहा है 4.5 जनरेशन का। लाए क्यों नहीं भाई फिर इसको आप मार्का हक में, जो आपने अपनी तरफ से नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, उड़ा के ले आते कि लाए जी हमने अपना 4.5 जनरेशन का जहाज़ लाए हैं, लेकिन आपने एक फ़्लाइट भी नहीं उसकी कराई। उल्टा जो राफेल था उसकी मार्केट वैल्यू भी डाउन करा दी और अब तेजस की मार्केट वैल्यू भी तेज़ी से डाउन। सिर्फ एक हादसे से इतना बड़ा वहाँ पे फ्लैशबैक है कि नहीं संभल रहा। तेजस जो हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड का एक इजाद है, उसके शेयर्स बुरी तरह गिर गए हैं और इन शेयर्स के गिरने से ये कंपनी दिवालिया होने के करीब पहुंच गई है। तेजस किसने गिराया? सोशल मीडिया पर इनके जो हैं हैंडलर्स सोशल मीडिया के, वो तो ये बात भी कह रहे हैं कि शायद ये पाकिस्तान ने इसके रडार जैम कर दी और पाकिस्तान की धाक बिठाएंगे। लेकिन एक दोस्त ने अच्छा मजाक किया, उसने एक मीम बनाई और जिसमें यह बताया गया कि जो तेजस है जब ये हवा में था तो नीचे इसकी नज़र पड़ी तो वहाँ JF-17 थंडर ब्लॉक 3 खड़ा था, जिसको देखकर इसके उसान ख़ता हुए और हार्ट अटैक से मर गया और ख़ुदकुशी कर ली। ये इस तरह की मीम जो हैं बन रही हैं। मैंने इससे पहले पैम्पर वाली मीम सुबह भी कल बात की थी। प्रॉब्लम वही है कि मैं ना मानूँ, आप बंदर की बला तवेले के साथ डाल रहे हैं। जो बैठे बंदर हैं भारतीय एयरफोर्स में और भारतीय आर्मी में, वो कैसे कह सकते हैं कि अमेरिका का कसूर है? भाई अमेरिका ने आपकी मिन्नत की थी कि ये हमारे इंजन ले ले, JF-404। ये अमेरिका ने कहा था आपने अपना पहला वर्जन जो बनाया उसमें भी अमेरिकी इंजन थे। जो अगला MK2 बनाने जा रही है, MK1 था, MK2 बनाने जा रहे हैं, उसके लिए भी आपने अमेरिकी इंजन की बात की। कावेरी क्यों नहीं बना सके? रशिया ने आपको इंजन क्यों नहीं दिया? आपने यूरोपियन इंजन का सहारा क्यों नहीं लिया? क्योंकि कोई आपको अपनी प्रोडक्ट देने को तैयार नहीं है। जनरल इलेक्ट्रिक ने आपको इंजन दिया, जहाज़ आपकी अपनी गलती से गिरा होगा। ये जब ब्लैक बॉक्स खुल के सामने आएगा, जिस पर मैंने एक व्लॉग अलग से किया है, उसको देखें कि ब्लैक बॉक्स किस तरह से क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड करता है और कौन कौन सा डाटा उसमें से मिलेगा। तबाह नहीं होता, वो कभी भी तबाह नहीं होता। जहाज़ जितना मर्जी तबाह हो जाए, चाहे वो चकनाचूर हो जाए, जिस तरह से ये जहाज़ तेजस हो गया, लेकिन ब्लैक बॉक्स जो है हमेशा महफूज रहता है। और इस महफूज ब्लैक बॉक्स के अंदर वो सारी कहानी शामिल होगी जो मैं अभी बयान कर रहा हूँ कि ये सब की सब इस जहाज़ के बनाने में होने वाली नाअहलियाँ हैं, जिनको छुपाने के लिए अब अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। पहले पाकिस्तान पर लगाया जा रहा था, लेकिन वो मजाक था। अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसने इंजन फराहम करने में तख़ीर की, जनरल इलेक्ट्रिक ने, इसलिए तकनीकी ख़राबियाँ आ रही हैं। तो मुझे बताएं, कोई जी शऊर इंसान ये समझ सकता है? मैं एक गाड़ी बना रहा हूँ, उसके लिए इंजन मौजूद है, मैंने गाड़ी बना ली, चला ली, और मैं कहूँ कि मैंने अगले साल के लिए एक इंजन बुक कराया था, वो अभी तक नहीं आया, साल से ऊपर हो गया, तो उससे इस गाड़ी का क्या तल्लक है? कोई नाता जुड़ता है? मुझे समझ नहीं आती। ये जो कॉमेडियन हैं मेजर गुरुवारिया जैसे और जनरल बख्शी जैसे, जो कि अपनी ज़हनी हालत पर ज़रा गौर करें कि क्या है कि अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाने से क्या तेजस की खराबियाँ दूर हो जाएंगी? अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाने से क्या HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की जो कमज़ोरियाँ और ख़ामियाँ और कोताहियाँ और करप्शन है वो ख़त्म हो जाएगी? खून पसीने की कमाई होगी भारतीयों की, जो इस तरह उड़ाई गई 1983 से लेकर 2025 तक, कि आपका एयर चीफ अमरप्रीत सिंह ये बात कह रहा है कि आप हमें 40 सालों में 40 जहाज़ भी नहीं दे पाए। आपको अपनी अंदर की कमज़ोरियों को देखना था, आपको अपनी अंदर की खामियों को ठीक करना था। आपके जहाज़ में जो डिज़ाइन में खामियां हैं उसको दूर करना है। इंजन को कसूरवार ना ठहराएं,
क्योंकि आपसे वो काम नहीं हो पा रहा जो होना चाहिए था। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी बहुत इंजन बनाती है, पूरी दुनिया में उड़ाए जाते हैं, लेकिन आपने अपनी खामी को दूसरों पर डालने का तहिया कर रखा है। पहलगाम में भी आपकी अपनी गलती थी, आपके अपने लोग थे, लेकिन आपने उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया था, जो कि सरासर झूठ है। पहले दिन से हम कह रहे थे कि जाएं तहकीकात करा लें, लेकिन आपने तहकीकात से ज़्यादा अपने इलेक्शन को जो है वो सामने रखा और पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की, जिसका ऐसा भरपूर जवाब मिला कि उस थप्पड़ से अभी तक आप अपनी गाल सेक रहे हैं। वैसे भारतीयों 8 थे उस जंग में, मार्का हक जिसको हम बोलते हैं, और 9 हो गए हैं। ये वैसे अमेरिका पे डाल दें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं हर जगह पर कहते फिरते हैं कि 8 जहाज़ गिरे हैं। अब ये 9वां जहाज़ क्योंकि अमेरिका पर डाल दिया गया है कि अमेरिका की वजह से गिरा है, तो ये 9वां जहाज़ उन्हीं पर डाल दें भाई। जनरल बख्शी ने तो डाल दिया है, अब शुरू हो जाएँ वो तमाम मेजर गुरु वारियर्स जो कि बैठ कर झूठ बोलने की प्रैक्टिस करते हैं सारा साल, लेकिन उनका झूठ जो है जल्द बेनकाब हो जाता है। जिस तरह से ये झूठ मैंने बेनकाब कर दिया कि इसमें अमेरिका का नहीं, हिंदुस्तान की अपनी कमज़ोरियाँ और अपनी खामियाँ हैं, अपनी करप्शन है, जिसको दूर करके वो भी दुनिया में बराबरी की सतह पर आ सकते हैं। लेकिन जब सोच मनफी होगी तो काम भी मनफी होगा, कभी मुस्बत नहीं हो सकता। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।